राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का बयान, कहा राहुल हलफनामे पर साइन तो माफी मांगे। बेंगलुरु में राहुल गांधी ने वोट अधिकार रैली की, बोले हर देशवासी को वोट देने का अधिकार, वोटों की चोरी संविधान के धोखा है। राहुल गांधी बोले बीजेपी ने संविधान पर आक्रमण किया, हमें हर हाल में संविधान को बचाना है। बेंगलुरु में राहुल बोले कल मैंने साबित किया वोटों की चोरी हुई, जांच पड़ताल सच सामने आया, एक ही पते पर कई वोटर जुड़े, एक वोटर कई बार वोट दे रहा है। राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा, बोले ईसी और बीजेपी ने लोकसभा चुनाव चुराया, 1 लाख वोट इन्होंने चुराए, जहां नए वोटर जुड़े वहां बीजेपी जीती। वोटर लिस्ट विवाद के बीच राहुल गांधी का बड़ा आरोप, बोले चुनाव आयोग ने वेबसाइट बंद की, हमारे खुलासे के बाद ईसी ने बिहार राजस्थान की वेबसाइट बंद की। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से इलेक्ट्रॉनिक डाटा मांगा, बोले मोदी वोट चुराकर प्रधानमंत्री बने, 25 सीट 35,000 या कम अंतर से जीते, ईसी डाटा दे साबित कर देंगे। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, प्रदीप भंडारी बोले वो हार का ठिकरा चुनाव आयोग पर फोड़ रहे, उनके दावे ने एसआईआर का समर्थन किया, राहुल लिखित हलफनामा देकर जवाब दें। बीजेपी बोली राहुल का झूठ जनता के सामने आया, ये लोकतंत्र में अविश्वास की भावना पैदा कर रहे, उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी पर निशिकांत दुबे बोले कांग्रेस का वोट चोरी की पुराना इतिहास, गुंडागर्दी कर 1952 से चुनाव जीतती रही कांग्रेस, उन्हें सत्ता छूटने का गम। चुनाव आयोग पर प्रियंका गांधी का अटैक, बोली ये साफ है कि गड़बड़ हुई, गलती है तो उसकी जांच की जाए, हलफनामा मांगने का क्या मतलब। प्रियंका गांधी बोली गड़बड़ी की जांच क्यों नहीं कर रहा चुनाव आयोग, की जांच होती तो वोट चोरी की क्यों नहीं। संजय राउत ने भी चुनाव आयोग पर निशाना साधा, बोले राहुल गांधी से एफिडेविट मांगने का क्या मतलब, उन्होंने सारा डेटा ईसी की वेबसाइट से लिया। राउत बोले चुनाव आयोग पीएम मोदी और अमित शाह से हलफनामा ले, मोदी और शाह बताए हमने वोट चोरी नहीं की। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी सांसद रवि किशन बोले ये लोग हार का ठिकरा बीजेपी और चुनाव आयोग पर फोड़ते हैं और जहां जहां जीतते हैं वहां कुछ नहीं बोलते। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा राहुल गांधी को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, जहां कांग्रेस वहां चुनाव आयोग और ईवीएम अच्छे हैं। सीईसी की नियुक्ति पर प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा पहले पीएम अपने हिसाब से मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करते थे, आज विपक्ष के नेता 3 सदस्यीय पैनल का हिस्सा हैं। राहुल गांधी के दावे पर बड़ा खुलासा, वोटर आदित्य श्रीवास्तव ने इंडिया टीवी से बातचीत की, बोले राहुल गांधी को डिटेल शेयर नहीं करनी चाहिए थी। आदित्य 2016 में लखनऊ से मुंबई शिफ्ट हुए थे, मुंबई में नौकरी के दौरान वोटर बने, 2021 में बेंगलुरु शिफ्ट हुए। राहुल ने आदित्य का नाम 4 जगह होने का दावा किया था। आदित्य के मुताबिक उन्होंने खुद ईसी की वेबसाइट पर डिटेल अपडेट की थी। संसद परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन, एसआईआर के मुद्दे पर सरकार को घेरा, जमकर की नारेबाजी, प्रियंका गांधी पर प्रोटेस्ट में शामिल। बिहार में हुए एसआईआर पर अभी तक किसी भी राजनीतिक दल ने नहीं जताई आपत्ति, चुनाव आयोग ने कहा अभी तक किसी भी पार्टी ने एक भी दावा या आपत्ति नहीं दी। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव चुनाव आयोग के किसी नोटिस से किया इनकार, कहा पटना रजिस्ट्रेशन विभाग से मिला है नोटिस और इसका अच्छा जवाब दूंगा। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए एक ही जगह वोट डालने का किया दावा, कहा अगर 2 एपिक नंबर जारी हुए हैं तो गलती किसकी है। चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव से एपिक नंबर की डिटेल मांगी, नोटिस भेजकर 8 अगस्त तक दूसरी वोटर आईडी जमा करने का अल्टीमेटम दिया। बिहार में महागठबंधन 17 अगस्त से वोट अधिकार यात्रा की करेगा शुरुआत, 30 अगस्त को राहुल और तेजस्वी की मौजूदगी में पटना में ज्वाइंट रैली करके यात्रा का होगा समापन। उत्तरकाशी में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन, अब तक 600 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल, धराली हर्षिल तक सड़क रूट खोलने की कोशिश तेज, गंगवानी में टूटा पुल बनाने का काम भी शुरू। थराली में हेलीकॉप्टर से लोगों को किया जा रहा है रेस्क्यू, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और आईटीबीपी की टीम राहत बचाव कार्यों में जुटी। उत्तरकाशी के गंगनानी में पुल निर्माण का काम जारी, कनेक्टिविटी बहाल करने में लगे आर्मी के जवान, 5 अगस्त को सैलाब की चपेट में आने से टूटा था पुल। उत्तरकाशी में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बैठक की, धराली में जारी रेस्क्यू अभियान की समीक्षा, एनडीआरएफ, आईटीबीपी के डीजी, उत्तराखंड डीजीपी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपनी 1 महीने की सैलरी आपदा प्रभावित लोगों के लिए डोनेट की, आपदा राहत कोष में जमा करवाई सैलरी। दिल्ली में बाढ़ का खतरा बढ़ा, यमुना नदी का जलस्तर चेतावनी सीमा से पार, हथनीकुंड से पानी छोड़े जाने से बढ़ा जलस्तर। बाढ़ की चपेट में बिहार के कई जिले, गंगा कोसी समेत कई नदियां उफान पर, मौसम विभाग ने 19 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। मुरादाबाद में भारी बारिश के बाद रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, खतरे के निशान के ऊपर बह रही है नदी। अयोध्या में भारी बारिश के बाद सरयू नदी का जलस्तर बढ़ा, खतरे के निशान के ऊपर बह रही, घाटों पर प्रशासन ने लगाए चेतावनी के बोर्ड। भारत पर 50% टैरिफ पर अड़े अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, कहा जब तक भारत पर लगाए 50% टैरिफ का मुद्दा हल नहीं होता कोई नई व्यापारिक बातचीत नहीं होगी।
अमेरिकी टैरिफ पर पीएम मोदी का ट्रंप को करारा जवाब, कहा किसानों के हित के साथ कोई समझौता नहीं, चाहे मुझे इसकी व्यक्तिगत कीमत क्यों न चुकानी पड़े। पीएम मोदी ने कहा भारत के लिए किसानों का हित सर्वोपरि, किसानों, मछुआरों और डेयरी क्षेत्र से जुड़े लोगों के हितों के साथ समझौता नहीं होगा। अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ भारत के साथ खड़ा हुआ ब्राजील, राष्ट्रपति लूला ने पीएम मोदी से 1 घंटे की फोन पर बात, ट्रंप के टैरिफ को बताया एक तरफा और गलत। अमेरिका के साथ टैरिफ पर तनाव के बीच एनएसए अजय डोवाल ने की रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात, कहा पुतिन का भारत आना तय, जल्द ही दौरे की तारीख का होगा ऐलान। अमेरिका की 50% टैरिफ, शशि थरूर का बयान, बोले भारत को गंभीरता से सोचने की जरूरत, भारत को अपने हितों को रक्षा रखनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने बारामूला में आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़ किया, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। फरीदाबाद में होटल मालकिन की गुंडागर्दी, ट्रैफिक पुलिसकर्मी को महिला ने जमकर पीटा, सड़क से गाड़ी हटाने को लेकर हुआ था विवाद, आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। जमशेदपुर में बीच सड़क पर 2 गुटों के बीच मारपीट, जमकर चले लाठी डंडे और बेल्ट मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बुलंदशहर में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, दोनों तरफ से जमकर चले लाठी डंडे, पैसे के लेन देन को लेकर मारपीट हुई, 3 लोग गिरफ्तार। लखनऊ में पुलिस कमिश्नर आवास के पास एक युवक ने ईंट पत्थर और लात घूंसों से मारपीट की, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। देर रात हुक्का बार से निकलते ही बदमाशों ने युवक को घेरकर हमला किया, गंभीर रूप से घायल हुआ युवक का ट्रॉमा सेंटर में इलाज जारी। मुंबई में ट्रक का ब्रेक फेल होने से हड़कंप, बस स्टैंड से जाकर टकराया ट्रक, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं, सीसीटीवी फुटेज आया सामने। दर्जी कन्हैया लाल हत्याकांड पर आधारित फिल्म उदयपुर फाइल्स आज से थिएटर में, दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म के रिलीज पर रोक लगाने की याचिका को खारिज किया।